पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके। पीएम मोदी से दोस्ती की पुरानी यादों को समेटे हुए किताब गिफ्ट की। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेसिर पैर की बातों से। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन पर उम्र हावी हो गई है या कुछ और हुआ है, कोई दवा रिएक्ट कर गई है, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है, लेकिन उनके मूड का आजकल कोई ठिकाना नहीं, मूड स्विंग होता रहता है ऐसा लगता है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, कभी इकोनॉमी को डेड बताते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं, भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत बता रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा है। दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा स्पॉन्सर आज कौन बन रहा है? आतंक को कौन पाल रहा है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं तो आप बन रहे हैं आतंक के स्पॉन्सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए वहां निवेश करेगा। आप लोगों ने काफी रिक्वेस्ट की थी, मैसेजेस में, कमेंट्स में काफी लोग पूछ रहे थे कि भारत के गोदी मीडिया का बिफोर और आफ्टर दिखाया जाए। तो आ गया वो शाहकार जिसका था आपको इंतजार। गोदी मीडिया आज से कुछ महीने पहले क्या कुछ कह रहा था और अब क्या कुछ कह रहा है। 3 मेन एंकर हैं उनके। एक तो ये आपके सामने है जो इंटरव्यू कर रही है ट्रंप के सपोर्टर का, जो कि बिल्कुल ट्रंप ही की तरह दिखता है, और क्या कुछ कह रही है वो दिखाएंगे। फिर अब क्या कह रही है, फिर दूसरा तिहाड़ी सुधीर चौधरी क्या कुछ कहता रहा और अब क्या कुछ कह रहा है। और सुशांत सिन्हा, वो आपको याद होगा, सुशांत सिन्हा वही शख्स है जो कि गौरव वारिया के साथ 7, 8, 9 मई को वो घुस गई है भारतीय सेना कर रहा था। और फिर अब वो क्या कुछ कह रहा है। आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखा। आप ज़रूर एंजॉय करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। are you an admirer of नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं, वो भी आने वाले दिनों में होगा। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड उन्होंने कहा। वही दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड इन व्हाइट हाउस। अब की बार ट्रंप सरकार। पीएम मोदी के व्हाइट हाउस में आते ही ट्रंप ने उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, तस्वीरें खिंचवाई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से पीएम मोदी के लिए कुर्सी खींची कि उन्हें आसानी हो सके। पीएम मोदी से दोस्ती की पुरानी यादों को समेटे हुए किताब गिफ्ट की। व्हाइट हाउस में 4 घंटे तक ट्रंप पीएम मोदी के होस्ट बने रहे। पहले दोनों नेताओं ने 1-to-1 मुलाकात की, फिर डेलीगेशन लेवल पे बातचीत की और व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए डिनर रखा गया। सवाल मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती का फिर से वही दौर दिखा जो पहले टर्म में दिखता था। यही बात भारत में इंडी गठबंधन को परेशान कर रही है। इसलिए जहां एक तरफ व्हाइट हाउस में घंटों बिताकर पीएम मोदी ट्रंप के साथ बड़ी बड़ी डील क्रैक कर रहे थे, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच गजब की केमिस्ट्री है और आज से नहीं 2017 से पीएम मोदी और ट्रंप की केमिस्ट्री वर्ड याद रखिएगा। उसके बाद से दोनों नेता कई बार मिल चुके हैं। हर बार वही गर्मजोशी दिखती है। वर्ल्ड लीडर्स में इस तरह की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत कम देखने को मिलती। पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से कई यादगार तस्वीरें सामने आई जो पहले शायद ही कभी देखने को मिली। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने अपनी यात्रा के अनुभव भी लिखे और इस दौरान बड़ा दिलचस्प किस्सा भी हुआ। दरअसल ट्रंप और पीएम मोदी उस कमरे में पहुंचे जहां विजिटर बुक में पीएम मोदी को अपने अनुभव लिखने थे। यहां ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए सम्मान में कुर्सी बाहर खींची कि आइए बैठिए बॉस, लिखिए। फिर जब पीएम मोदी कुर्सी पर बैठ गए और विजिटर बुक में अपना अनुभव लिख रहे थे, उस दौरान ट्रंप लगातार पीछे खड़े रहे। फिर जब पीएम मोदी खड़े हुए तब भी ट्रंप ने कुर्सी पीछे खींची कि आइए आप चला जाए, आगे चला जाए। लेकिन आज का नया शब्द है केमिस्ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और यानी वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है गोदियों को कि ये वर्ड है केमिस्ट्री, इसके ऊपर तुम सब ने आज काम करना है, तो सारे शुरू हो जाते हैं पूरा प्रोग्राम करने के लिए। जरा इसकी सुनिएगा, इस तिहाड़ी की। आपने भी देखा होगा कि जब दोस्ती की बात आती है तो दोस्ती में बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है और बॉडी लैंग्वेज देखकर पता चलता है कि दो लोगों के बीच कैसी केमिस्ट्री है। आज व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच इस साल की अब तक की सबसे बड़ी मुलाकात हुई। 78 वर्ष के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने से 4 साल छोटे 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा स्वागत किया कि पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था
अपनापन भी था और सहजता भी थी। जिस तरह से दो पक्के दोस्त एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिलते हुए कहते हैं कि मैंने आपको बहुत याद किया और वो अपनी दोस्ती को कभी भूलते नहीं, बिल्कुल ठीक वैसे ही आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने 5 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया तो उनके पहले शब्द भी यही थे कि मेरे दोस्त, हमने आपको बहुत मिस किया। अंग्रेजी में उन्होंने कहा वी मिस्ड यू अ लॉट और इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात 5 साल पहले फरवरी 2020 में हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप भारत आए थे और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उन्होंने नमस्ते ट्रंप रैली को संबोधित किया था। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुलाकात ठीक उस कार्यक्रम के बाद हो रही है और अभी 5 साल बीते ही नहीं है। तो जो पुराने दोस्त होते हैं, पक्के दोस्त होते हैं, My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. ये हो गया बिफोर। अब आपको हम दिखाते हैं आफ्टर की कहानी। वो आप देखिएगा तो आपको पता लगेगा कि इन भारतीयों की औकात क्या है, कि वो जो केमिस्ट्री थी वो जब बायो में कन्वर्ट हुई तो फिर इनके हालात क्या। आतंक को कौन पाल रहा है? कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं तो आप बन रहे हैं आतंक के स्पॉन्सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए वहां निवेश करेगा। अब सवाल यही है कि अगर कोई ईरान का तेल खरीदे तो अमेरिका उसे आतंक की मदद मान लेता है, लेकिन वो खुद आतंक की फैक्ट्री, आतंक का एपी सेंटर, आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व विकसित करना चाहता है। पैसा अपने अब्बे पाकिस्तान को ये अब भी नहीं भूले और ये भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इन्हें जो मार पड़ी है वो ट्रंप से ज़्यादा वाली मार है। इसलिए ट्रंप के मामले में भी अपने बाप पाकिस्तान को ये ज़रूर बीच में घसीटेंगे। खुद लगाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ट्रेड डील के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया, इसे ऐतिहासिक बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को विकसित करने में मदद करेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। बनना है ट्रंप का नया वार, राहुल बने हथियार, लेकिन पीएम मोदी का क्लियर मैसेज है, भारत झुकेगा नहीं। ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया, मोदी के नए भारत ने ऐसा सुनाया कि दिमाग सही हो जाएगा भाई का। भारत की रॉकेट इकोनॉमी को मरा हुआ बताने वाले ट्रंप और राहुल की किस किस ने क्लास लगा दी। कहने लगे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को मोदी ने डुबा दिया, और डुबा दिया ही नहीं, राहुल गांधी ने तो कह दिया कि भारत की इकोनॉमी मर गई है, मोदी ने मार दिया इकोनॉमी को। इंडी गठबंधन ये कहने लगा कि बुरे दिनों की शुरुआत हो गई है बॉस। मतलब पूरा माहौल अब ये बना दिया गया कि मोदी ने तो सब बर्बाद कर दिया। आपको भी लगेगा कि क्या कोई ऐसी रिपोर्ट आ गई है जिसके दम पर इंडी गठबंधन ऐसा माहौल बना रहा है, लेकिन नहीं बॉस। इंडी गठबंधन और राहुल गांधी उछलने लगे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेसिर पैर की बातों से। वो डोनाल्ड ट्रंप जिन पर उम्र हावी हो गई है या कुछ और हुआ है, कोई दवा। पहले देखा सर आपने इसकी बातें सुनी थी, अब उम्र भारी हो गई है उसकी। डोनाल्ड ट्रंप यानी बुढ़ा हो गया, रिएक्ट कर गई है, पता नहीं भगवान जाने क्या हुआ है, लेकिन उनके मूड का आजकल कोई ठिकाना नहीं, मूड स्विंग होता रहता है ऐसा लगता है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो खुद नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी बातों पर इंडी गठबंधन को इतना एतबार हो गया है कि ट्रंप पर भरोसा करके कभी नरेंद्र सरेंडर कहते हैं, कभी इकोनॉमी को डेड बताते हैं। इसलिए जैसे ही पीएम मोदी ने ट्रंप को संसद में एक्सपोज किया और भन्नाए ट्रंप ने कहां पर एक्सपोज किया ट्रंप को? नरेंद्र मोदी ने। अपोजिशन कहती रही एक दफा कह दो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, वो तक ये कह नहीं सका और ये वैसी अभी तक नरेंद्र मोदी की उठा रहा है। ऐसे भक्त होने चाहिए किसी लीडर के कि उठा उठा के आंखों पर भी रख दें और फिर भी जब झूठा साबित हो जाए तब भी उठाते रहे। 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। राहुल गांधी और इकोसिस्टम इसी में उछलने लगे थे कि ट्रंप ने कह दिया कि भारत की इकोनॉमी मर गई, इंडियाज इकोनॉमी इज डेड। ये सुनते तो इंडी गठबंधन के विरोध को नए पर लग गए। इंडी गठबंधन ने मानो एक शोक सभा बुला ली और ट्रंप की बातों का सपोर्ट कर दिया। लेकिन ये लोग भूल गए कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाकर ये ऑलरेडी देश की जनता की नजरों में गिर चुके हैं और अब ट्रंप का हथियार बनकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने भारत को आज वो बना रखा है जिसका एक ही डायलॉग है, फ्लावर समझा क्या, फायर है। आज का अपना भारत फायर है बॉस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं, भारत पर बहुत बड़ी मुसीबत बता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई दिनों से भारत की राजनीति में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारतीय अर्थव्यवस्था को मरा हुआ मान रहे हैं, इसे डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा है। और राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। राहुल गांधी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें पहले ट्रंप की हर बात पर बड़ा यकीन होता था कि कुर्सी पीछे कर रहा है, हाथ में हाथ डाल रहा है, वी मिस यू टू, इस तरह के आपस में लव स्टोरियां चल रही थी, कूची कूची हो रहा था और अब तुम रोते दिखाई दे रहे हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन गोदियों के बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।